जय हिंद गाइस। एंड यू नो दैट 24 जुलाई से ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। किसी को कोई जल्दबाजी करनी नहीं है और 23 सितंबर लास्ट डेट है। आराम से फॉर्म फिल करना और बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसी मिली है और रेडियो ऑपरेटर का, रेडियो मैकेनिक का क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। वैसे तुम स्क्रीन पर देख सकते हो, रेडियो ऑपरेटर को 910 वैकेंसी प्राप्त हुई है और आरएम को 211 वैकेंसी मिली है। ठीक है, तो चलते हैं आगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। बिल्कुल हम अब तरीके से चलते हैं, वैसे पढ़ते हैं। ये एक स्पेशल कोटों के लिए एक रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। इनके लिए फिक्स वैकेंसी होती है। चलो हम फर्स्ट बात करते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की। ठीक है, इसमें वैकेंसी काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। और इस पोस्ट के अंदर क्या काम होता है? यह पोस्ट उन कैंडिडेटों के लिए होता है जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए काम करते हैं, लाइक रेडियो सिग्नल भेजना, रिसीव करना और फील्ड यूनिट के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन मेंटेन करना, ये उनके लिए काम होता है। ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट है वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी के अंदर। एक्स सर्विसमैन है, एंड सीए के अंदर है, डायरेक्ट सीट के अंदर है, डिपार्टमेंट पर्सनल टोटल के अंदर, ये इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। अब देखते हैं कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, चलो इसमें क्या है, जैसे ये पोस्ट वाइज दिया हुआ है आपको। ठीक है, जो ESM का मतलब क्या है, ये एक्स सर्विसमैन बता रखा है ना। इसमें एक्स सर्विसमैन जो वही रिटायर्ड होके आते हैं बंदे, उनके लिए इतनी सीट है। जनरल के लिए 20 सीट है। EWS के लिए जो EWS लगाता है उसके लिए 4 सीट है। OBC के लिए 25 सीट है। SC ST के लिए इतनी सीट है। तो टोटल मिलाकर जो एक्स सर्विसमैन के लिए 65 सीट अवेलेबल है। और अब बात करते हैं CA के लिए। तो CA का मतलब क्या होता है? CA की डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, तो हम CA के देखो, CA के बारे में बताता हूँ लास्ट में। ठीक है, CA का मतलब होता है, ये पूरा उसका नॉलेज है। ठीक है, CA के बारे में, जो यदि कोई बंदा डिसेबल हो जाता है अपनी फौज के अंदर से, BSF के अंदर से शहीद हो जाता है, तो उसकी फैमिली को अलग से एक स्पेशल कोटा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे पूरा बताता हूँ इसमें। जैसे ESM का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट डिफेंस CRPF पर्सनल के लिए एक स्पेशल कोटा। यदि कोई बंदा CRPF में है तो उसके लिए अलग से कोटा मिलता है। और डिपार्टमेंट LDC एंड सिर्फ ये BSF सर्विस एम्प्लॉय के लिए होता है, जो 3 साल सर्विस कंप्लीट कर चुके होते हैं उनके लिए ये है। ठीक है, इसलिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वैकेंसियों को। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं अपनी वैकेंसी के ऊपर। ओके, तो CA के लिए समझ गए होंगे, जो शहीद है, शहीद वाले फैमिली है, उनको 34 वैकेंसी प्राप्त हुई है रेडियो ऑपरेटर के अंदर। और जो रिमेनिंग वैकेंसी है, जो जो लोकल बंदे भरते हैं, वो उनके लिए, जो जनरल वालों के लिए कितनी है, 177। EWS के लिए 38 और OBC के लिए 2025 और ST के लिए 81 और ना SC के लिए 61 और ST के लिए 63। तो टोटल मिलाकर 584 वैकेंसी होती है। जैसे एग्ज़ाम में जो एयरफोर्स वाले बंदे हैं, नेवी वाले बंदे हैं, क्योंकि सिलेबस वही सेम होता है ना, इसीलिए। और डिपार्टमेंट वैकेंसी BSF, ये भी अलग कोटा निकला हुआ है इसका। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर 910 वैकेंसी बनती है। ठीक है, ये होता है। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर। वो है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। इसकी टोटल सीट ओनली फॉर 2021 है। ये पोस्ट उन कैंडिडेट के लिए होती है जो रेडियो इक्विपमेंट्स एंड कम्युनिकेशन डिवाइस की रिपेयरिंग मेंटेनेंस करते हैं, लाइक, और उनके लिए अवेलेबल होता है। इसका काम ही यही होता है। ठीक है, और कैटेगरी वह भी ये भी इसी कैटेगरी के वाइज डिवाइड हुई फिर। ठीक, चलो चलते हैं इस कैटेगरी में। तो देखो, जो डायरेक्ट सीट ओपन सीट के लिए कितना है, 134 है। ठीक है, ये सभी कैटेगरी के लिए कैंडिडेट के लिए अवेलेबल होता है। मतलब जो जनरल है, OBC है, ये अब इसके लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जनरल के लिए कितना है, 41 है। EWS कितना है, 10 है। और OBC के लिए कितना है, 52 है। SC के लिए 80 है। ST के लिए 30 है। ठीक है, ये डायरेक्ट सीट ओपन होता है। और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना होगा, 11 है ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, और CA के लिए 8 अवेलेबल कराइए। ठीक है, जो BSF के लिए डिसेबल केस के लिए होते हैं। डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, 53 है सिर्फ BSF पर्सन के लिए।
ठीक है, जो उसकी टोटल मिलाकर कितनी पोस्ट बनती है, अराउंड 211। ओके, ये पोस्ट बनती है। ठीक है, ये तो अपना पोस्ट का क्राइटेरिया हुआ, कितनी वैकेंसी हो, कितना क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, वैसे बेस्ट है यदि जो बंदा मेहनत करेगा तो उसका नंबर आ सकता है। ठीक है, ये रिजर्वेशन कोटा के बारे में समझा दिया है। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हो। और अब क्विक समरी ले लेते हैं, कितनी क्या वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी हो गई कितनी, यानी और रेडियो ऑपरेटर के लिए 910 और आरएम के लिए 211 वैकेंसी हो चुकी है। ठीक है, ये और समझ गए। वैसे सब चीज़ क्लियर कर ही दिया है मैंने आपको। यदि कोई भी डाउट वगैरह हो ना तो कमेंट में आस्क कर लेना, रिप्लाई कर देंगे। और लास्ट में ये कहना है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक, मतलब लाइक को मत भूलना, और प्रेस द बेल आइकन। अब ऐसे ही छोटी छोटी क्लिप लेके आता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं।